इम्तियाज उनका बबरगंज में भी है और हबीबपुर में भी केस दर्ज है। मुजाहिदपुर में जो कल्लुमिया का जो हत्या हुआ था उसमें भी उसका नाम आया था, और जो बबरगंज बम ब्लास्ट वगैरह में उसका नाम है, हबीबपुर में भी उसका नाम है। तो कई जगह पे उसका नाम है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस को उसकी तलाश है काफ़ी समय से, और उसको हम लोग जल्द पकड़ के भेजेंगे भी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी साहब हैं। आज क्राइम मीटिंग उन्होंने की थी और ये निर्देश दिया गया कि जो भी अपराधी घूम रहे हैं या बाहर है उसको पकड़कर उसको सलाखों के पीछे किया जाए। सर, क्या दिशा निर्देश दिया आपने थाना प्रभारियों को? देखिए, आज माह सितंबर महीने में जो कांड दर्ज हुए हैं पूरे शहरी क्षेत्र में, जो भी मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 16 थाने हैं, उसमें जो भी कांड दर्ज हुए उसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है, उसमें क्या उपलब्धि है, क्या क्या जब्त हुआ है, इसके अलावा जो पुराने मामले हैं उसमें कितना कुर्की वारंट निष्पादित हुआ है, और कितने मामलों में छापामारी हुई, क्या गिरफ्तारी हुई, क्या बरामदगी हुई है, क्या क्या जब्त हुआ है। इसके साथ ही साथ हम आर्म्स का सत्यापन करा रहे हैं, और आर्म्स लाइसेंस वगैरह की भी जांच, उसकी प्रस्ताव प्राप्त हो रहा है, उसकी भी हम लोग जांच करा रहे हैं। त्यौहार आने वाला है, त्यौहार के मद्देनज़र जो निरोधात्मक कार्रवाई है, 107 की कार्रवाई है, बॉन्ड ऑन की कार्रवाई है, वो हम लोग कर रहे हैं। इस त्यौहार के क्रम में ही जो भी शांति समिति की बैठक है या जो भी हमारा पूजा समिति की जो बैठक है उस पे इन लोग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, कितनी बैठकें हुई हैं, कितने लोगों से संवाद हुआ है, कितनी मूर्तियाँ स्थापित होंगी, जुलूस का स्वरूप क्या होगा, और कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ विसर्जन होगा, इन सारे बिंदु पे विस्तार से चर्चा हुआ है, दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो भी हमारा जो नियमित रूप से जो हमारा कार्य है कि नियमित रूप से हम कितनी छापामारी करते हैं, कितनी गिरफ्तारी करते हैं। इसके अलावा सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से जो एक सेक्टर बनाया गया है कि वो सेक्टर पदाधिकारी अपने अपने सेक्टर में कितने वारंट कुर्की का निष्पादन कर रहे हैं, कितना बैठकें कर रहे हैं, कितने लोग से संवाद कर रहे हैं, जितने उपक्रम है उसके सुरक्षा से लेके आसूचना तक, वो उस संबंध में उनकी क्या उपलब्धि रही है और क्या वो कहाँ तक उनका डायरी अपडेट हुआ है, VSNV के आधार पर कितनी गिरफ्तारी वो लोग कर रहे हैं, इन सभी बातों की समीक्षा हुई है। साथ ही सभी SHO को निर्देश दिया गया है कि जो शहर में पर त्यौहार आने वाला है उसमें मेला होगा, भीड़ होंगे, बाज़ार सजेगा, तो उसमें भीड़ नियंत्रण, महिला बच्चों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से किस तरह से हम लोग क्या कार्य योजना होगा उस संबंध में भी बातचीत हुई है, दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही जो चेन स्नैचिंग वगैरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के भी जो SIT गठित की गई है उस पर भी हम लोग एक विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं गश्ती के माध्यम से, SIT के माध्यम से। उन सब बातों पर भी काफ़ी गहन रूप से चर्चा हुई और दिशा निर्देश दिया गया है। ये हमारा रूटीन था। और साथ ही जो पर्व त्यौहार के साथ साथ जो भी आने वाले समय में जो हमारा टॉप 10 अपराधी है, उन अपराधियों को जो भी बचे हुए हैं उनको किस तरह से पकड़ के सलाखों को भेजना है। इम्तियाज है, और भी ज़िले में और भी है, हम नया लिस्ट भी तैयार करा रहे हैं। कई लोग तो 6-7 लोग पिछले महीने में तक मिलाकर 6-7 टॉप 10 वाले को जेल भेजा गया है। पिछले महीने जो टॉप 10 अपराध कई लोग पकड़े गए जो टॉप 10 में थे। हाँ, रहमत कुरैशी गए हैं, टिंकू मियाँ गए हैं, करकू यादव गए हैं, कई लोग गए हैं। इस केस में जो अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, चाहे वो गंभीर किस्म के अपराध है जैसे हत्या है, लूट डकैती है, रेप है, इस किस्म पोक्सो के मामले हैं या SC/ST के मामले, ऐसे जो भी मामले हैं, ऐसे मामलों में जो भी फरार है या वांछित है उन सब के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। हमारा टेक्निकल सेल, हमारा DI टीम, हमारा स्पेशल टीम इस पे काम कर रही है और हम लोग जल्द सबको जेल भेजेंगे। 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? चूँकि चैन स्नैकर जैसे आपने कहा लूट और मार्केट करने लोग आते हैं बड़ी संख्या में, बाज़ार आते हैं कैश लेके आते, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, और दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में बहुत भीड़ होंगे, बाज़ार लगेंगे, काफ़ी लोग आएंगे संख्या में, बच्चे महिलाएं आएंगी, तो मैंने कहा कि उनकी सुरक्षा
और भीड़ होंगे तो भीड़ का नियंत्रण और विधि व्यवस्था कि कुछ इसे भीड़ में कुछ अपराधी अपराध को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन पे हम कैसे अंकुश लगाएं, उसके लिए भी हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। उसके लिए शांति समिति की बैठक होगी, पूजा समिति के साथ बैठक होगी, निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, SIT टीम गठित हो रही है, लगातार गश्ती कर रहे हैं, स्पेशल टीम काम कर रही है, सैन्य दल कई गठित हुए हैं वो काम कर रहा है और हम लोग लगातार फ्लैग मार्च करेंगे और लगातार हम लोग सबके साथ संवाद भी करेंगे। तो ऐसा हम लोग मौका ही नहीं देंगे कि कुछ इस तरह का कोई लूप होल बचे, कि कोई गुंजाइश रहे कि कोई अपराधी इसका मौके का फ़ायदा उठाकर कोई अपराध कर सके। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम हम लोग इन चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे और उन लोग पे अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। DSP साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।